हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जो भी क्वेश्चन जो है आपके डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वही सारे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे जो आपके चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड होंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 तक न्यूमेरिकल आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए आज चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल और ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखते हैं। देखिए, हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें, और ये क्वेश्चन देखिए 2013 और 14 में पूछा भी गया है। तो इसमें 400 फेरे हैं। 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, समय कितना ले रहा है? पहले 0.1 सेकंड है, अब 0.1 सेकंड से घटकर 0 सेकंड हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का भी हमें मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए क्या क्या चीजें हमको गिवन है। हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल, एरिया ए इक्वल टू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहा तुरंत जो है कोई भी वैल्यू अगर हमको दी जा रही है तो उस वैल्यू को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, क्योंकि एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको 100 इंटू 10 की पावर -4 से, अब 10 की पावर -4 से क्यों करोगे? क्योंकि अगर सेंटीमीटर होता तो इसको हम क्या करते हैं, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर इस, ठीक है, तो यानी सेंटीमीटर 2 बार है तो एक बार और सेंटीमीटर करो। ठीक है, आप समझ में आई बात? तो मीटर मीटर स्क्वायर और 10 की पावर -2 10 की पावर -2 दोनों गुणा में है, तो घाते आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। -2 कितना हो गया? -4। तो वही चीज यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्ट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर कोई दिक्कत किसी को होगी तो बिल्कुल बोल देना, कोई डाउट नहीं है। तो ये कितना हो गया? 10 की पावर 100 का मतलब होता है 10 की पावर +2 और -4, तो +2 -4 कितना बचेगा? -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आपका दिया हुआ है कितना? V = 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है। ठीक है, समय दिया हुआ डेल्टा टी का मान कितना दिया है, यानी T1 कितना दिया है? 0.1 सेकेंड। T2 कितना दिया हुआ है? 0 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड से घटकर 0 सेकेंड हो जाता है। तो डेल्टा टी समय में परिवर्तन कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 0.1। ठीक है, तो ये हमारा जो है आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला, एक चीज और दिया हुआ, N = 400 फेरे दिए हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है? -dφ/dt। ठीक है, ये एक फेरे के लिए होता है, लेकिन अगर इसमें n फेरे हैं तो बाहर n से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। अब फार्मूले में सारी वैल्यू हमें क्या करनी है? पुट कर देनी है। -n, फाई बराबर क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है VA, तो वैल्यू रखो dVA/dt। ठीक है, A बाहर आ जाएगा, B अंदर रह जाएगा। -n A dB/dt। ठीक है, dB/dt, सारी वैल्यू आपको पता है। n की वैल्यू कितनी है? 400। A की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -2। V की वैल्यू कितनी है? यही कहीं दिया हुआ, V की वैल्यू है 0.2।
0.2 बटे डेल्टा टी कितना निकल के आया हुआ है 0.1। अब इन्हीं सारी वैल्यू को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना। क्या करना है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ और दिया है, चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता। ठीक है, यानी पहले चुंबकीय क्षेत्र कितना था, V इक्वल टू 0.2, फिर B2 कितना हो जाता है 0 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो dV हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में अंतर लिया जाएगा, यानी V2 माइनस B1। ठीक है, V2 माइनस B1, क्योंकि पहले चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना था 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और बाद में घटकर कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू माइनस, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिख लो एकदम सीक्वेंसली, 0 माइनस 0.2। अब समझ में आया। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0.1 0.2, एक एक अंक पे दशमलव, दशमलव आसानी से खत्म कर लो, ऊपर बचा 2, 4 दूनी 8, तो 8 गुणे 10 की घात कितना है 2 माइनस का, तो 8 और 2 0 है, गुणे 10 की घात माइनस 2, 1 2 0 यहाँ पे है, 10 की पावर क्या हो जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 800 है, तो 800 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या केवल 8। ठीक है, और ये विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। अब कह रहा है कि यदि एक चीज और पूछा है, यदि परिपथ का प्रतिरोध यानी कि कुंडली का प्रतिरोध R बराबर दिया है 4 ओम, तो इसमें बहने वाली धारा निकालिए। धारा I बराबर, B बराबर क्या होता है IR, लेकिन यहाँ पे B कौन काम कर रहा है, V का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और यही वोल्ट यानी यही विद्युत वाहक बल जो है आपका विभवांतर होगा, यानी E इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाई आर। तो I बराबर पूछ रहा, आप रख लीजिए वैल्यू E बटे R। E की वैल्यू कितनी निकल के आई 8, R की वैल्यू 4, तो 8 बटे 4 कैंसिल हो जाएगा 2, तो I बराबर कितनी आ गई 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं डाउट हो तो फटाफट नोट कर लीजिए, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए नोट कीजिए। हो गया, चलिए तो फिर इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा, ध्यान से देखिए, पढ़िए उसको। लिखा है एक प्रेरक में I बराबर 5 प्लस 16t, मतलब उसमें जो धारा I है उसको हम 5 प्लस 16t से व्यक्त कर रहे हैं, जहां I तथा t क्रमशः एम्पियर व सेकंड है। जो इसमें t आया है वो समय का मात्रक है यानी t, और I तो जान ही रहे हो धारा का मात्रक है यानी एम्पियर। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान दिया है 10 मिली वोल्ट। 10 मिली वोल्ट ज्ञात कीजिए दो चीजें, पहला स्वप्रेरकत्व, दूसरा प्रेरक में t बराबर 1 सेकंड में संचित ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2000 देख ही रहे 2019 और 2020 दोनों ईयर में पूछा गया, लगातार पूछा गया। तो पहले जो चीजें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है E बराबर हमारा 10 मिली वोल्ट। मैंने कहा कोई भी वैल्यू अगर हमें दी जाए नहीं करना, अगर SI यूनिट में नहीं है तो उसे SI यूनिट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो E विद्युत वाहक बल है, इसका SI यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है, ये मिली वोल्ट दिया है। तो 1 मिली वोल्ट बराबर कितने वोल्ट होते हैं, तो 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10 की पावर -3 वोल्ट। अरे वही जो बेसिकली आप पढ़ते आए हैं, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 घात -3 मीटर। ठीक है, तो वहीं से जो है ये भी फंडा आपका आया हुआ। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10 की पावर -3 वोल्ट। ठीक है,
ये जो है आपका आ गया विद्युत वाहक बल। इसमें धारा I बराबर कितना है 5 + 16t, 5 + 16t ये आपको धारा दिया गया हुआ, ठीक है। तो धारा में परिवर्तन यानी डेल्टा I बाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा भाई, इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जब हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो ज्यादा समझ में आ जाएगा, डी बाई डी टी, ठीक है। डी बाई डी टी का मतलब क्या होगा, टी के सापेक्ष इसको अवकलन किया गया यानी डिफरेंशिएट किया गया। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें टी है नहीं तो ये दे देगा वैल्यू 0, इसमें टी है तो टी का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 16। तो डी बाई डी टी कितनी निकल के आई हमारी 16, ठीक है। डी बाई डी टी कितना निकल के आ गया 16। और आगे देखो क्या चीज दिया हुआ है, अब ये क्या है आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकंड, एम्पियर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या पूछा, पहला पूछा स्वाप्रेरकत्व। तो स्वाप्रेरकत्व का फार्मूला क्या होता है, स्वाप्रेरकत्व को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और एल इक्वल टू फार्मूला होता है E अपान डी आई बाई डी टी, ई अपान डी आई बाई डी टी। ई की वैल्यू कितनी है 10 × 10 की पावर -3 अपान डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी निकाली गई है 16, ठीक है। अब 10 में हम क्या करेंगे 16 से भाग करेंगे, कितना आएगा, जाएगा नहीं, दशमलव लगाए 0 हो गया, 16 छक्का 96, 4 आ गया 0 आ गया, 16 दूनी 32 आएगा, 8 आ गया, 16 पंचे 80, ठीक है। तो ये आया 0.625 × 10 की पावर -3, ठीक है। अब मात्रक इसका क्या बनेगा, इसका मात्रक होगा हेनरी। तो दशमलव को एक अंक किधर खसकाओ तो पावर एक और कम हो जाएगी, आगे से जब दशमलव पीछे ले जाते हैं तो पावर कम हो जाती है, हाँ। तो कितना हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर -3। अब एक और कम हो गया था यानी -1 और हेनरी, तो -3 -1 कितना हो गया -4, 6.25 × 10 की पावर -4 हेनरी। जैसा कि हम आपसे बार बार बोलते हैं कि जब भी जो है पावर को कम ज़्यादा करने की बात आए तो कॉन्सेप्ट इतना याद रखो कि जब हम दशमलव को आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर कम होती है, पीछे से आगे लाते हैं तो पावर बढ़ती है, और कम और बढ़ने का मतलब है माइनस और प्लस से दिखाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ हमने कॉन्सेप्ट याद रखा कि दशमलव को जब आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर कम हो जाती है। कितने बच्चे तो क्या करते हैं, कम हो जाती है तो -3 की जगह -2 लिख देते हैं। उनको ये नहीं पता कि -3 छोटा कि -2 बड़ा है। -2 कर दोगे तो पावर तो और बढ़ गई, ठीक है। तो बिल्कुल साइन के साथ ऐसे करेंगे तो आपको जो है गलती होने के चांसेस एकदम ना है, कोई चांसेस नहीं है गलती होने की। चलिए पहला हो गया। ये दूसरा, इसमें एक चीज और पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ, प्रेरक में t बराबर 1 सेकंड में संचित ऊर्जा। तो प्रेरक में ये नोट हो गया, इसको मिटा रहे हैं। t बराबर 1 सेकंड में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2Li², 1/2Li², ठीक है। अब यहां पे देखिए, और समय दिया हुआ t बराबर 1 सेकंड। तो जब t बराबर इसमें हम 1 सेकंड रखेंगे तो I बराबर कितना निकल के आ जाएगा, t बराबर 1 पर I बराबर कितना आ जाएगा 21, यहां रखो 16 5 21, और U इक्वल टू 1/2, L का मान निकाले हैं कितना है 6.25 × 10⁻⁴ गुणे 21 × 21, I² है ना, तो 21 × 21। इसी को हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसी को सॉल्व कर लेना है, जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गुणा भाग करते हैं। तो सबसे पहले 21 × 21 कितना हो जाएगा 441,
भाई 21 गुणे 21 करेंगे तो 21 दूना 42, सॉरी हाँ 21 इक्के 21 और 21 दूना 42, तो 441 हो गया। 441 में इससे गुणा करो 625 से, तो 5 इक्के 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2 इक्के 2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 6 इक्के 6, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 2 26, 5 2 8 6 14, 8 6 14 2 16, 8 4 12, 12 2 14 और 14 1 15, 6 1 7 2, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। आया कितना 1/2 गुणे 27 56 गुणे 25 और गुणे 10 घात -4, 2 से भाग कर दो, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 1 2 तिहाई 6 7 है तो इसमें 1 बच जाएगा 15 हो जाएगा, तो 2 7 14, ठीक है। यहाँ फिर 6 है 16 हो जाएगा, 2 8 16 और फिर 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 1 2 अंक के बाद दशमलव है कितने पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये दशमलव लग गया, ठीक है। तो अब 10 की पावर -4 है तो 4 अंक क्या करते हैं दशमलव को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो 4 अंक दशमलव को अगर हम खिसकाते हैं तो कितना आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक क्लियर। तो देखते हैं फिर 1 2 1 2 दशमलव का कहीं एक अंक का गड़बड़ी हो रहा है। अच्छा रुक जाइए देखते हैं हम कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। एक अंक कहीं गड़बड़ हो रहा, कोई गड़बड़ी नहीं स्टूडेंट, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तो दशमलव देखो कितना आया 1378.125 × 10 की पावर -4। दशमलव को इधर खसका दो, 1 2 3 4 अंक अगर इधर ले आते हैं तो 4 पावर प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.1378, ठीक है। सारे अंक लिखने से क्या जरूरत, दशमलव के बाद 2 3 अंक बहुत है, ठीक है। गुणे 10 की पावर -4, तो दशमलव को हमने कितने अंक खिसकाया है 1 2 3 4 अंक खिसकाया है, तो 4 पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो +4 -4 0 और 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो सीधे सीधे आंसर कितना आ गया 0.1377 जूल, ठीक है। इतनी उसमें संचित ऊर्जा आ गई। ओके स्टूडेंट, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन भी और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपके 2010 में पूछा गया है, ठीक है, नहीं 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ भी चुका है, तो पढ़िए तब तक उसको, हम बोर्ड साफ कर रहे हैं। चलिए हो गया, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए, ये तो आप लोग लिख ही लेंगे। एक कुंडली का क्षेत्रफल A बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो तुरंत क्या करोगे 100 × 10 घात -4 मीटर स्क्वायर, तो 10 घात -2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के आ गया। SI यूनिट में हमने तुरंत किया काम इसको। उसमें 500 फेरे हैं, n की वैल्यू 500। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में घटकर, मतलब 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर पर, यानी B1 की वैल्यू पहले कितनी थी T1 बराबर 1 सेकंड पे B1 की वैल्यू थी 0.2 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, फिर यही वैल्यू घटकर 0.1 सेकंड में यानी डेल्टा T की वैल्यू ये चीज दी हुई है,
ठीक है। इतने सेकंड में ये घटकर B1 से B2 बराबर कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही, ठीक है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, प्रेरित विद्युत वाहक बल, आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसमें उसका औसत मान निकालना है। तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे देखिए, प्रारंभ में कुंडली क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत रखी हुई थी। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। कितनी होगी, 90 डिग्री, ठीक है। एक सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत कुंडली, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये कुंडली है। तो कुंडली जो है लंबवत होगी तो इसका क्षेत्रफल ऐसे, इस तरीके से कुंडली होगी तो क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा थीटा बराबर वो 0 डिग्री आएगा, ठीक है। कैसे 0 डिग्री आएगा, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, तल है, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय ऐसे देखो रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया ये तल, लेकिन जब ऐसे रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हुआ कि नहीं हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के ये लंबवत हो गया। लेकिन जब इसका क्षेत्रफल वेक्टर लेंगे हम, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कितना कोण बना, 0 डिग्री का, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, BA cos थीटा, cos थीटा का मतलब 0, यानी कि सीधे सीधे कितना आएगा, BA, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू -N डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब डी फाई, एन की फाई की जगह क्या रखेंगे, BA -N डी BA अपान dt, ठीक है। तो -N, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्षेत्रफल, इसको लिख सकते हैं dV को, यानी क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, ठीक है, अपान डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं ये वाला डेल्टा टी, समय में चेंजेस जो कि ये दिया हुआ हमें, वैल्यू रखो। माइनस एन की वैल्यू कितनी है, 500 इंटू ए की वैल्यू है 10 की पावर -2, ठीक है। इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है -2, तो 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 ही आएगा, तो -0.2 बटे इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1, कितनी है, 0.1। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, और पॉइंट एक अंक पे यहाँ पे भी है, एक अंक पे यहाँ भी, पॉइंट का काम खत्म हो गया, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो सीधे 5 दूनी 10 और 2 0 और है, गुणे 10 घात -2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 घात -2 है, तो यानी 1 2 दशमलव को अगर हम 2 अंक खिसका दें तो 2 अंक इसकी क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, तो यानी 10 गुणे 10 घात -2 प्लस 2, सीधे सीधे आ गया 10 वोल्ट। कितना आ गया, 10 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। लेकिन हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ साथ क्या निकालना है, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। औसत बल का मान निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत का भी फार्मूला यही होता है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। औसत निकालने के लिए भी फार्मूला क्या यही है। तो औसत पूछे या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछे, दोनों ही केसेस में हमारी E इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई, 10 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ये आपके जो है चैप्टर नंबर 6 के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पिछली बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो है आपका चैप्टर नंबर 6 से हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाया है। अगर जिसको भी या जिसने भी सेशन को लास्ट में ज्वाइन किया या बाद में ज्वाइन किया है, तो वो सेशन को जो है फिर से स्टार्ट से देखे, जिससे उसको क्या है कि ये सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो
एंजॉय कीजिए। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।